प्यार के रिश्तों में, बांट देता है दिलों को किश्तों में, झोंक देता है खुशियों को दहकते अंगारों में, कैद कर लेता है प्यार को अदृश्य दीवारों में। एक कुटिल हैवान की तरह, एक कुटिल हैवान की तरह। सामान्यतः रौद्र रस को एक नकारात्मक सोच माना जाता है, क्योंकि इससे प्राणियों का मन ही नहीं अपितु सारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। यह लोगों में समाया हुआ अहंकार का प्रतिरूप है। जब किसी प्राणी की उम्मीदें और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह उन्हें पूरा करने के लिए इसका सहारा लेता है। प्रायः कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्रोध को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार न करके इसका कारण बाहर ढूंढता है। वह अन्यों को अपने क्रोध के लिए दोषी ठहराता है। आज प्रकृति विनाशकारी आपदाओं के रूप में जो क्रोध दर्शा रही है, यदि ऐसा ना हो तो मानव तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही करता चला जाएगा, जिसके भयंकर परिणाम की कल्पना तो हम देख ही चुके हैं। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन इसके सजीव उदाहरण हैं। अत्याचारी धर्म विरोध दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव माँ दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब। परशुराम के रौद्र रूप में भरे हुए शापों में ये भी विद्यमान है प्रलयंकारी सब रूपों में। भीषण रोष हृदय में जब जब हावी हो घर आए, कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए। क्या आपने उन्हें वही रोक दिया? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? क्षमा करें माता, महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी यहाँ तक नहीं आ सकता। परंतु माता, महादेव तो विधान मात्र है, अब इनसे आज्ञा कैसे मिलेगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही उनके पास चली जाऊंगी। यदि तो अकेले भी आएगी ना तो भी पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं दीदी, तुझे यज्ञ में आना चाहिए जल्दी। तुझे शिव की अनुमति मिले ना मिले, पिताजी के जीवन का ये अंतिम यज्ञ है। अपने पिता के लिए इतना तो तू कर ही सकती है। बोल, तू आएगी ना? ठीक है दीदी, मैं आऊंगी।
उतर गया है सब। प्रभु सभी तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार और इच्छाओं का अधिकार। मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सभी। तो मेरी इच्छा है महादेव कि मैं पिताजी के घर महायज्ञ में सम्मिलित होने जाना चाहती हूँ। हमारा वहाँ चला मर्यादा के विपरीत है सभी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, अन्यथा कह दीजिए कि आप मुझे प्रेम नहीं करते महादेव। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ सभी। तो कुछ व्यक्त कीजिए, कहिए आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे। मैं आज ही पंकज क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। यही मेरा अटल निर्णय है। आपको मेरी सौगंध है, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नंदेश्वर जाओ अपनी माता को उनके पिता के घर ले जाओ। उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। माता सती नंदीश्वर के साथ अपने पिता के राज्य पहुंचती है, जहां द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। माता उन्हें कहती है कि यह उनका राज्य है, उनके पिता का घर है। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उनके पिताजी उनसे क्रोधित हैं, वह उन्हें मना लेते हैं। यह कहकर माता महायज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। शिव तो देवों की देवी है, उसके बिना यज्ञ कैसे संभव है? मेरे यज्ञ पे या मुझ पे आपके शिव का कोई अधिकार नहीं है। आपके शिव तो क्या समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मेरे यज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी। देखिए मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। आपसे एक निवेदन है कि मेरे स्वामी को भी निमंत्रित कर लीजिए। वह कौन है जिसने मेरे यज्ञ की अवहेलना करी है? मतलब पिताजी बिना निमंत्रण किसी को भी प्रवेश करने से वर्जित किया था मैंने। उस निर्लज के साथ रहने का तो मेरी निर्लज तो कोई हो सकी। और ये तो तुम्हारी निर्लजता का प्रमाण है कि तुम यहाँ आई हो। दे रहे हैं गुजर गया। काल और महाकाल दोनों शामिल हैं मेरे घर में। मैं तेरे शिव से नहीं डरता। प्रजापति मैं आपकी शक्ति हूँ, किंतु तुम मेरा परिचय ना पा सके और अपने अपराध में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं दक्षिण तुम्हारा वध कर सकती हूँ। यह दिन जिसके तुम पिता हो, आज मैं उस दिन को त्यागती हूँ। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को इस क्षण वशीभूत करती हूँ। Situ
स्वयं से पृथक किया। पुरुष और स्त्री का एक होने के कारण शिव नर भी है और नारी भी, अतः शिव अर्धनारीश्वर है। वैसे ही माँ शक्ति के दो स्वरूप हैं, जितनी वो मायालु एवं दयालु है, उतनी ही वे कठिन और रौद्र है। वह आपका संहार करने हेतु अति रौद्र स्वरूप धारण करती है, जिस रूप से स्वयं शिव भी कल्पना नहीं कर सकते, न उनको कोई शांत कर सकता है।